अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काम शाम कैसा चल रहा है? जी सर, ज़बरदस्त काम चल रहा है। पीपीसी कैंपेन्स पे दिन रात काम हो रहा है। सही है। तो कल आप कौन सी कैंपेन पे काम कर रहे थे? जी सर, कल मैं कैंपेन नंबर 12 पे काम कर रहा था। और 12 नंबर मतलब? सर 12 नंबर ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, सॉरी सर, वो वेब डेवलपमेंट की कैंपेन है। अच्छा, ठीक है। और आपके ख्याल में सबसे अच्छा कौन सी कैंपेन परफॉर्म कर रही है? सर सबसे अच्छा कैंपेन नंबर 8 बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कैंपेन नंबर 8? जी सर, वो जो सर्च इंजन नहीं सॉरी, वो कंटेंट राइटिंग की जो कैंपेन थी, वो वाली। हाँ, जी आप कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे लगता है आपको। हाँ जी सर, वो थोड़ा सा नंबर्स की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, तो आप इसको काइंडली मैनेज करें, इसको देखें किस तरह बेहतर हो सकता है। जी सर, मैं कुछ करता हूँ। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था जब मुझसे पूछा गया कि कौन सी कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, या फिर मैंने गुज़श्ता रोज़ किस कंपेन पे काम किया था। मेरी कन्फ्यूजन की वजह ये थी कि मैंने कंपेन्स का नाम ही ठीक से डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छा गूगल कंपेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक गूगल ऐड के अकाउंट में हम 10,000 कंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, और इन 10,000 कंपेन्स में से हर कंपेन के अंदर हम 20,000 ऐड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर ऐड ग्रुप के अंदर हम 50 टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि किस तरह से हम एक अच्छा गूगल ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि गूगल एड्स पे हो सकता है आज आप काम कर रहे हो, कुछ अरसे बाद आपका क्लाइंट कह दे कि नहीं कोई और इस पे काम करेगा, या आपको जब वो प्रोजेक्ट मिला उससे पहले क्लाइंट उस पर खुद काम कर रहा हो, या हो सकता है वो किसी और से काम करवा रहा हो। तो जब आपके पास वो अकाउंट आएगा और उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होगा, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको लेके मूव ऑन करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, उसकी नेमिंग कन्वेंशंस ठीक नहीं होंगी, तो फिर वही होगा जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा, कन्फ्यूजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छा अकाउंट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको डिफरेंट सजेशन दे देता हूँ। नंबर 1 सजेशन ये है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, और उस सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपने गूगल एड्स पे अकाउंट पे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती है, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस है, गूगल एड्स की सर्विस है, फेसबुक की सर्विस है, या सोशल मीडिया की सर्विस है, या कंटेंट राइटिंग की है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैंपेन्स भी इन्हीं नाम से डिज़ाइन कर दें। आपकी एक कैंपेन जो होगी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे होगी, एक कैंपेन आप बना दें गूगल एड्स के लिए, एक कैंपेन आप बना दें कंटेंट राइटिंग के लिए, एक कैंपेन लेट से आप बना दें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। अब होगा क्या, जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैंपेन होगी उसमें जो एड ग्रुप बनेगा वो उसी से रिलेटेड होगा, और उसके अंदर जो टारगेट लैंडिंग पेज होगा वो आपकी वेबसाइट पे जो लैंडिंग पेज होगा एसईओ से रिलेटेड वो उसमें होगा। सेम गोज विद द रेस्ट ऑफ द अदर कैंपेन्स। तो इसमें होगा क्या कि आपके कीवर्ड्स मैच करेंगे आपके एड ग्रुप के साथ, और आपका एड ग्रुप मैच करेगा आपके लैंडिंग पेज के साथ, और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और आपके गूगल एड्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो जाएगा, जिससे किसी को भी उस अकाउंट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और उसको फ्यूचर में लेके चलने में बहुत आसानी होगी। तो चाहे वो आप हो या कोई और हो, वो उस अकाउंट को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर लेगा और उस पर काम भी कर लेगा। सेकंड ऑप्शन जो गूगल एड्स के अकाउंट स्ट्रक्चर की है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट पे जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स खरीदें, तो आप क्या करेंगे, आप एक सर्च कैंपेन डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर अपनी वेबसाइट की प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट करेंगे। सेकेंडली ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप अभी सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, आप न्यू आए हैं मार्केट में और आप चाहते हैं कि अभी आपकी सिर्फ रिकॉग्निशन हो, लोगों को आपकी पहचान हो जाए। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप एक डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू अपनी न्यू प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट की मार्केट करेंगे। थर्ड इसमें जो अप्रोच है वो भी बहुत सिंपल है। थर्ड अप्रोच डायरेक्टली बेस्ड करती है आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे जो भी सर्विसेज हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कैंपेन्स बना देंगे, या फिर आपकी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कैंपेन्स डिजाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उस पर डिफरेंट बैग्स या लेदर की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें लेदर की जैकेट्स हैं, पर्स हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप अपनी जो कैंपेन क्रिएट करेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर प्रोडक्ट्स, और उन कैंपेन का नाम भी वही होगा जो आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट्स का नाम या जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं। कैंपेन डिज़ाइन करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि अपनी कैंपेन को लोकेशन के हवाले से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ यूएस में दे रहे हैं, इसके अलावा यूके में दे रहे हैं, या फिर लेट्स सपोज कनाडा में दे रहे हैं, तो आप अपनी कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी एक कैंपेन का नाम रख सकते हैं, दिस इज़ द कैंपेन फॉर यूएस, एक कनाडा के लिए हो सकती है, एक यूके के लिए हो सकती है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि कल को जब आप अपने डाटा का एनालिसिस करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी कैंपेन किस रीजन के अतबार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि अगर आप एक अच्छा कैंपेन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी कैंपेन्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कैंपेन्स के एड ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कौन सी ऐसी कैंपेन्स हैं जिनके कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ से
पे कन्वर्जन आ रही हैं और किन पे नहीं आ रही। ये सब तभी मुमकिन है जब आपने अपनी कंपेन्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आप डाटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। जब आपके कीवर्ड्स, एड ग्रुप्स, लैंडिंग पेजेस आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यानी कि रेलिवेंट होते हैं तो आपको एक अच्छा क्वालिटी स्कोर मिल जाता है। जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है तो आप कम पैसों में गूगल के ऊपर एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अक्सर कंपनीज ये करती हैं या ये समझती हैं कि वो ज़्यादा पैसे लगाकर गूगल पे ऊपर आ सकती हैं टॉप पर, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। गूगल ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं करता, गूगल क्वालिटी की बात करता है और क्वालिटी तब ही अच्छी आती है जब आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। क्वालिटी स्कोर अच्छा तब होगा जब आपकी कंपेन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी कि आपने एक एड ग्रुप में रेलिवेंट कीवर्ड्स डाले होंगे, आपका रेलिवेंट लैंडिंग पेज होगा और आपकी जो ऐड है उसमें भी रेलिवेंट कीवर्ड्स शो हो रहे होंगे या आपने इंक्लूड किए होंगे टाइटल में और डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब ये सारी चीज़ें आपस में मैच हो रही होंगी तो आप डेफिनेटली क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा और गूगल आपको ज़रूर इसमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आपका कंपेन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और वेल डिफाइंड होता है तब आपके लिए उसमें चेंजेस करना भी बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपेन जो है वो परफॉर्म ठीक नहीं कर रही और कौन सी कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिकॉज सारे स्टैट्स हर कंपेन के सेपरेटली आपके सामने शो हो रहे होते हैं। इसी तरह जब आप कंपेन के अंदर जाते हैं एड ग्रुप लेवल पे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कौन से आपके एड्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। तो यूजुअली हम करते ही हैं कि जो ऐसे एड्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको हम पॉज कर देते हैं और जो ऐसे ऐड हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पर हम मजीद फोकस करते हैं या उन जैसे मजीद ऐड क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह जब हम कीवर्ड लेवल पर जाते हैं तो हमारे पास सारा डाटा आ रहा होता है। हम देखते हैं कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन पर ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ बजट कंज्यूम कर रहे हैं बट वो कन्वर्जन्स नहीं दे रहे, तो हम उन कीवर्ड्स को भी यूजुअली पॉज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए चलें अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके, सो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और अब हम देखेंगे कि गूगल एड्स का जो अकाउंट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं ब्रिज का और इसमें आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट साइड से स्टार्ट हुई है और जब ये कंप्लीशन के पास आया है तो पता लगा है कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ब्रिज यूजेबल नहीं रहा। तो ये इमेज सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो उसमें भी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम गूगल एड्स कंपेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है एड्स अकाउंट लेवल, उसके बाद आपको पता है कि एक अकाउंट के अंदर एक से ज़्यादा कंपेन्स हो सकती हैं और हर कंपेन के अंदर एक से ज़्यादा एड ग्रुप्स हो सकते हैं। जब हम एड अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें सिंपली जब आप लॉगिन करते हैं विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और आप लॉगिन हो जाते हैं तो ये आपका अकाउंट लेवल होता है। उसके अलावा आप अपनी जब कंपेन क्रिएट करते हैं तो कंपेन के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपका डेली का बजट कितना होगा, आप लैंग्वेज है उसकी सेटिंग्स करते हैं कि किस लैंग्वेज में आपकी एड्स रन होंगी, आपके अपनी लोकेशन टारगेटिंग करते हैं, एड्स के डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंसेस सेट करते हैं। इसके अलावा आप सेट करते हैं कि आपका जो जहाँ पे आपकी एड डिस्प्ले होंगी वो सर्च नेटवर्क होगा या डिस्प्ले नेटवर्क होगा या पार्टनर नेटवर्क होगा। इसके अलावा आप अपने डिफाइन करते हैं कि आपकी जो कंपेन है वो कब स्टार्ट होगी और ये कब तक लाइव रहेगी। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि जिसमें हमने स्क्रैच से देखा है कि आप कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं और इन सारी एक्टिविटीज से हम उसमें गो थ्रू ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आप एक कंपेन क्रिएट कर लेते हैं तो कंपेन के अंदर आप एक एड ग्रुप क्रिएट करते हैं और एड ग्रुप के अंदर आप सेट ऑफ कीवर्ड्स को मेंशन करते हैं कि वो कौन से टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट आपकी एड रन हो। इसके अलावा आप मल्टीपल एड्स क्रिएट करते हैं जो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट बनाई जाती हैं और इसके अलावा आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजीज वहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। करंटली के लिए सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सीपीसी ये जो है ये बिडिंग स्ट्रेटजी है जो कि एड ग्रुप के अंदर डिफाइन की जा सकती है। इसी चीज़ को दोबारा एक और इमेज के फॉर्मेट में सूरत में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर आता है आपका एड अकाउंट। एड अकाउंट कैन हैव वन और मोर एड कैंपेन्स एंड ईच एड कैंपेन कैन हैव वन और मोर एड ग्रुप। एड ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, एड टेक्स्ट होता है, लैंडिंग पेज होते हैं। हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकली करके भी देखा था, उसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। जी, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम जो है एक डमी कैंपेन क्रिएट की थी। तो जब आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले आप अकाउंट लेवल पे आ जाते हैं। ये आपका गूगल एड्स का अकाउंट है और अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं कि आप यू कैन क्रिएट कैंपेन, यहाँ से जाके आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी एक डमी कैंपेन जो है वो क्रिएट की थी। कैंपेन लेवल के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एड ग्रुप होता है और एड ग्रुप के अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं। जी, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो गूगल का एड अकाउंट है उसके अंदर आप 10,000 कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और एक कैंपेन के अंदर आप 20,000 एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एड ग्रुप के अंदर आप 50 टेक्स्ट एड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक कैंपेन के अंदर 7 to 10 जो है मैक्सिमम एड ग्रुप्स क्रिएट कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जो एड ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि आप नंबर ऑफ कैंपेन्स भी
ज़्यादा क्रिएट कर लें। सेकेंडली, जब भी आप एक एड ग्रुप क्रिएट करते हैं तो कोशिश करें उसमें मैक्सिमम 3 से 4 एड्स जो हैं वो क्रिएट करें ताकि ए-बी टेस्टिंग भी हो जाए। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा एड्स क्रिएट ना करें, बहुत ज़्यादा एड क्रिएट करने का भी फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें कि अच्छी हेल्दी एड्स क्रिएट करें जो कि 3 से 4 हों। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो मैक्सिमम 20 हों, इससे ज़्यादा ना हों। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स अगर एक एड ग्रुप में डाल देंगे, फॉर एग्जांपल आप 50 या 70 या 120 कीवर्ड्स डाल देते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनके स्टैट्स देखना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि जो आपकी कीवर्ड्स की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। आप टारगेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो रखें और वही नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने चाहिए, और जब आप रेलेवेंट कीवर्ड्स पे जाते हैं तो लिस्ट बहुत बड़ी यूजुअली नहीं होती। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जब आप एक अच्छा एड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले ये कि गुड कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प यू मेक चेंजेस क्विकली, यानी कि आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कैंपेन्स, कौन से एड ग्रुप्स, कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इसी तरह जब आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड कैंपेन क्रिएट करते हैं अपनी सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप अगेन वही बात है कि आपको उसको मैनेज करना और उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो क्वालिटी स्कोर है उस पर नज़र रख सकते हैं। क्वालिटी स्कोर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा कि उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये माइंड में रखें कि जो क्वालिटी स्कोर है इसको आपने मेक श्योर करना होता है कि बहुत अच्छा हो, और ये तभी आप इसको अच्छी तरीके से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छा बना हो, एक नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर हो, बहुत ज़्यादा एड्स ना हो, बहुत ज़्यादा एड ग्रुप्स ना हो, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो हैं वो कीवर्ड्स ना हो। अगर ये सारी चीज़ें मुनासिब रेशो में होंगी तो आपको इनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मजीद कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड अकाउंट यू कैन डिटरमाइन विच एड्स आर क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कन्वर्जन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम जब भी कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कहाँ से क्या वो हमें कन्वर्जन्स दे रही है कि नहीं, क्या हमें वहाँ से लीड्स और बिजनेस आ रहा है या नहीं। तो अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आप इसको बड़ा ईजिली मैनेज और जज कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कन्वर्जन आ रही है और किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप से और किस कीवर्ड से कन्वर्जन्स नहीं आ रही, तो आप उनको पॉज कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि आप चेंजेस बड़ी ईजिली, बड़ी क्विकली कर सकते हैं। आपका ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होता है बजट के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर, और आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं और आप अपनी कैंपेन्स को एडिट करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 8-10 कैंपेन्स रन की हुई हैं और उनमें से एक पर्टिकुलर कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तो आप सिंपली उस कैंपेन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उस कैंपेन को पास कर देते हैं या उसमें एडिट कर लेते हैं। बजाय इसके कि आपने सिर्फ एक ही कैंपेन क्रिएट की और उस पे दर्जन्स के हिसाब से एड ग्रुप्स हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कहाँ से किसको एडिट करना है और क्या चीज़ चेंज करनी है। एड ग्रुप्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, और इसमें हमने जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेक श्योर करें कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट हों, और जब वो रेलिवेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो आरओआई है उसको आपको गेट करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आप देख लेंगे कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। उनमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आपने ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करना है तो उसके लिए आपने एक सेपरेट कैंपेन क्रिएट करनी है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर पीपीसी एक्सपर्ट्स करते हैं, वो ये करते हैं जो आपके प्रोडक्ट का नेम है, जो ब्रांड है, उसके अगेंस्ट जो कीवर्ड होता है उसको सेम कैंपेन के अंदर टारगेट कर लेते हैं, जो आपके अदर कीवर्ड्स होते हैं उनके अंदर मिक्स हो जाता है। ब्रांडेड कीवर्ड्स यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, तो कोशिश करें कि इनके लिए आप एक सेपरेट कैंपेन क्रिएट करें, इनको मिक्स ना करें बाकी कीवर्ड्स के साथ। सेकेंडली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब भी सर्च कैंपेन बनानी है तो उसके लिए एक सेपरेट कैंपेन बनानी है। अगर आपने डिस्प्ले को टारगेट करना है तो उसके लिए सेपरेट बनानी है। कभी भी आपने इन दोनों डिफरेंट टाइप्स को मिक्स नहीं करना। ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर पीपीसी एक्सपर्ट्स करते हैं। वो एक सिंगल कैंपेन क्रिएट करते हैं जिन पे जो उनकी टारगेट होती है, टारगेटिंग होती है, उसमें सर्च भी शामिल होती है, डिस्प्ले भी शामिल होती है, पार्टनर नेटवर्क भी शामिल होते हैं। उसके बाद जो स्टेट्स आते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर नेटवर्क के लिए एक डिफरेंट कैंपेन क्रिएट करें। नेक्स्ट ये है कि आपने जो उनका नेम है, जो नेमिंग कन्वेंशन है, वो बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए। ये आप अपने प्रोडक्ट के नाम से भी रख सकते हैं या आप अपनी लोकेशन के नाम से भी रख सकते हैं जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं, बट मेक श्योर करें कि वो क्लियरली डिस्क्राइब कर रही हो कि व्हाट दिस कैंपेन इज़ ऑल अबाउट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो बजट है वो आप मेक श्योर करें कि आपने हर कैंपेन को इतना बजट ज़रूर असाइन कर दिया है कि आपकी जो कैंपेन है वो पूरा दिन विदाउट एनी प्रॉब्लम वो चल सकती है, सस्टेन कर सकती है। सो यू गॉट दिस, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जो गूगल एड स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, वो बहुत बेहतर होगी। अगर आपके माइंड में मजीद कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।